अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय मिनी वर्ल्ड। सबसे पहले शुक्र उस रब का जो हमें खिलाता और पिलाता है, दिन रात बेशुमार नेमतों से नवाजता है। हालात, वक्त, मौसम जैसा भी हो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आप जिस भी मज़हब से हों, बाहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, दुरूद सलाम और कसरत इस्तग़फ़ार से अपने रब से कनेक्ट रहें। सदका रोज़ दिया करिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। सदका बलाओं को, मुसीबतों को टालता है। अच्छा जी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो दिल की बात शाम की चाय के साथ एपिसोड 1 में कुछ इंट्रोडक्शन के साथ अपने एम ऑफ लाइफ पर बात की थी। इस प्लेटफॉर्म पर आने का रीज़न भी बताया था, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया। शुक्रिया सबका। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे सफ़र में, उनको वेलकम। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? दिन के 24 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। इस कायनात में एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने सबको बराबर दी है, वो है दिन के 24 घंटे। कुछ लोग इस बात पर हैरान और परेशान रहते हैं कि वो इन 24 घंटों में कुछ खास क्यों नहीं कर पाते, और कुछ लोग इस बात पर खुश होते हैं कि वो इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करके बेमिसाल कारनामे अंजाम दे जाते हैं। वक्त तो सबके पास बराबर है, फ़र्क है टाइम मैनेजमेंट का। जब हम टाइम मैनेजमेंट के पावर को समझ जाते हैं तो टाइम हमारे कंट्रोल में रहता है। मैंने टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक को अपनी लाइफ में लागू किया और डिफरेंसेस देखे। आज मैं वो सब कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं करना चाहती हूँ। जो इंसान अपने ज़रूरी कामों के बीच में अपने मूड को लाता है, सुस्ती और काहली और मोटिवेशन को लाता है कि कोई हमें मोटिवेट करेगा हम तभी कुछ करेंगे। नहीं भाई, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करें हर वक्त। वो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। अगर ज़िंदगी में कोई आपका गोल नहीं है तो आप एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने वक्त को और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। याद रखिए, हमें वक्त का भी हिसाब देना है कि कहाँ ज़ाया किया या फ़ायदा उठाया। मैं अपनी इस वीडियो में चंद ज़रूरी टिप्स टाइम मैनेजमेंट के हवाले से शेयर करूंगी। एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो अमल करने की कोशिश करिएगा। कुछ भी एकदम चेंज नहीं होता, लेकिन कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। तो जी, सबसे पहली हमारी टिप है सुबह सवेरे उठना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज के दौर में हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम देर तक रात को जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी सेहत पर होता है। हम फजर की नमाज भी कज़ा कर देते हैं तो बरकत कैसे पैदा होगी? बरकत का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। जो फजर कज़ा करता है वो सारा दिन शैतान के साथ गुजारता है। वक्त में बिल्कुल बरकत नहीं होती, काम सारे हमारे बिखर जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। हमारी दिमागी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। चिड़चिड़ापन, जोड़ों का दर्द होना, वजन बढ़ना, सब इस रूटीन से होता है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट अलार्म लगाकर सोएं फजर के टाइम का, और नमाज अस्कार से फ्री होकर मेडिटेशन करिए, वॉक करके अपने साथ वक्त गुजारें। बहुत बरकत होती है सुबह के टाइम में। आप किसी भी रिलीजन को स्टडी कर लीजिए, आप अपने ही मज़हब को पढ़िए तो सबसे अच्छी बात है। इस्लाम में भी और हिंदुइज़्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, सब में सुबह के टाइम को ही बाबरकत कहा गया है उठने के लिए। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने सुबह के टाइम में बरकत का जिक्र किया। हम सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम भी निपटा सकते हैं, अपने साथ भी वक्त गुजार सकते हैं और दिन भर की रूटीन को मैनेज भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर टिप है हमारी टास्क नोट डाउन करना। रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद दिन के जो काम हैं उन्हें किसी डायरी में अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें कि मुझे कल ये काम करने हैं। इससे क्या होता है, एक तो नींद बहुत पुरसुकून आती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें सुबह उठकर अपने ये काम निपटाने हैं। और फिर जब हम सुबह उठेंगे तो इतने एनर्जेटिक उठेंगे आप कि आपको खुद भी महसूस नहीं होगा कि आपको कोई थकन हो रही है, कुछ हो रहा है। माइंड जो है हमारा प्रिपेयर होता है कि हमें ये सब करना, उसको पता होता है। अगर हम दिमाग को फ्री छोड़ देंगे ना तो वो फालतू कामों में लग जाता है। वो कभी भी हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकलने ही नहीं देगा कि हम कुछ मेहनत करें, कुछ अपनी बॉडी को एक्टिव करें। इसीलिए एनर्जेटिक उठने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और मैं इसको रेगुलर बेस पे करती हूँ कि मुझे जो भी अगली सुबह काम करने हैं वो मैं रात को ही अपने दिमाग में सब नोट कर लेती हूँ। मुझे नींद भी अच्छी आती है और मैं सुबह उठ के अपने तमाम मामलात अच्छे से निपटा लेती हूँ। अच्छा जी, तीसरी और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है मनफी चीज़ों से, मनफी लोगों से और स्क्रीन टाइम से दूर रहना। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। देखिए, जितना फालतू चीज़ों से, फालतू काम से, फालतू लोगों से अपने आप को बचाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने काम को करने के लिए और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। कम से कम मोबाइल और टीवी को टाइम दें। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारा वक्त ज़ाया करती है तो वो है स्क्रीन टाइम। हमें पता नहीं होता कि स्क्रॉलिंग करते हुए हम अपना
टाइम का बहुत ज़्यादा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। इससे हमारी आंखों की सेहत भी ख़राब होती है और जो वक्त हम अच्छे कामों में लगा सकते थे, अपने काम निपटा सकते थे, अपनी सेल्फ केयर कर सकते थे, वो सब हाथ से निकल जाता है और बाद में अफसोस होता है। तो कोशिश करा करें कि फालतू मोबाइल टीवी देखने से बचें और एक टाइम बनाइए कि मैं हाँ इस टाइम में टीवी देख लूंगी या मैं मोबाइल देख लूंगी। जितना आप बचेंगे ना उतना आपके बच्चे भी बचेंगे। हमेशा ये चीज़ को याद रखिए कि बच्चा जो भी करता है ना वो अपने पेरेंट्स को देख कर करता है। हम उसको कितना ही समझाते रहें करते रहें वो नहीं करेगा, लेकिन जो वो हमें करता हुआ देखेगा ना वो उसी पर अमल करेगा। तो इसीलिए हमें अपने घर को मैनेज करने के लिए एक अच्छी हाउस वाइफ, एक अच्छी मदर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। और आप जितना दूर रहेंगे ना इन नेगेटिविटीज़ से, ऐसे लोगों से जो आपका वक्त बर्बाद करें, आपको टेंशन दें बेकार की, तो इन चीज़ों को छोड़ दें। ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। अपनी लाइफ को जीने के लिए हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। मैंने जब से अपने अंदर ये छोटे छोटे चेंज किए ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो मैं समझती हूँ जब मेरी ज़िंदगी आसान हो सकती है तो सबकी हो सकती है। तो आप भी इन टिप्स पे और ट्रिक्स पर अमल करिए और अपनी भी लाइफ को ईजी बनाइए और अच्छे से खुश रहिए। और जी चौथी हमारी टिप है रात को जल्दी सोना। देखिए जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर हम एक्टिव रहेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली खुद अच्छी नींद आएगी।